विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। सच्चा भक्त सच्ची भक्ति से गुहार लगाए तो भगवान भी स्वयं को नहीं रोक पाते, फिर उन्हें भक्त के लिए कहीं भी क्यों ना जाना हो। प्रणाम प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए भक्त हनुमान, जो तुमने पूरी धाम को कामनाओं से मुक्त करवा दिया। प्रभु, मैं तो बस माध्यम हूँ आपकी लीला का। जो कुछ भी होता है वो तो बस आपकी इच्छा से ही होता है। अब बस प्रभु एक ही प्रार्थना है मेरी, आप उसे स्वीकार करने की कृपा करें। कहो हनुमान, तुम कहो और मैं ना मानो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। प्रभु, प्रतिपल मेरे मन में एक ही इच्छा रहती है कि आपके दर्शन सुख में मैं खो जाऊं। प्रभु, मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाता, परंतु ये समुद्र जी अपने तीव्र वेग से बढ़ने लगते हैं। प्रभु, इसलिए आप मुझे यहीं बेड़ियों से बांध दीजिए ताकि मैं यहाँ से हिल ना सकूं। बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे। प्रभु, आपका ये भक्त तो केवल आपके नाम के बंधन से ही बन सकता है। आपके आशीर्वाद से ये सामर्थ्य किसी और में कहाँ है जो मुझे बांध सके। प्रभु, ये मेरे कर्तव्य के लिए आवश्यक है। प्रभु, आप अपने इस भक्त की ये छोटी सी इच्छा तो पूर्ण कर दीजिए। भगवान कभी अपने सच्चे भक्त की गुहार को नहीं डाल सकते। उचित है, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। किंतु महाबली हनुमान को कोई बेड़ी कैसे बांध सकती है? प्रभु, यदि आप बंधन में बांधेंगे तो एक साधारण सा धागा ही पर्याप्त है। बस आप प्रभु उस पर राम नाम लिख दीजिए। धन्यवाद प्रभु। भक्त हनुमान, तुम्हारे लिए तो प्रभु कार्य ही सर्वोपरि है। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम सदा मेरे हृदय में रहोगे और उसके साथ जगन्नाथ मंदिर के प्रत्येक कण में वास करोगे। तुम्हारे इस रूप को बेड़ी हनुमान के नाम से जाना जाएगा। तुम्हारे इस रूप को बेड़ी हनुमान के नाम से जाना जाएगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं।
तुम्हारे दर्शन के बिना किसी भी भक्त की जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। और जो भी यहाँ तुम्हारी पूजा करेगा उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, प्रभु धन्यवाद। प्रभु, किंतु मुझे आपसे कुछ और भी चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं मांग लूं? प्रभु, समुद्रदेव बार बार आगे बढ़कर आपके पावन चरणों को ही स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु, आप इनकी इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो समुद्रदेव। मैं घोषणा करता हूं, संपूर्ण पूरी धाम मेरा ही है। इसलिए यदि कोई मेरे मंदिर तक ना भी पहुंच सके तो भी यहाँ आपके तट की मिट्टी के स्पर्श मात्र से वो मेरा आशीष प्राप्त कर सकता है। इस मिट्टी का स्पर्श मेरे चरण स्पर्श के समान ही होगा। धन्य हो गया प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। तो ये थी बेड़ी हनुमान की कथा, अर्थात राम भक्त हनुमान की निस्वार्थ और निश्चल भक्ति की कथा, जिससे प्रमाणित होता है महावीर महाबली हनुमान जी के अपार बल का आधार शारीरिक बल से अधिक उनकी भक्ति है। इसलिए यदि कोई कभी उन्हें रोक सकता है तो वो है एकमात्र प्रभु श्री राम के नाम का बल। अद्भुत माता, इसीलिए भक्त शिरोमणि है महान भक्त महाबली हनुमान। हाँ पुत्र, किंतु हनुमान जी का कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ था। बेड़ियों में बंद कर हनुमान जी सागर को रोकने के लिए अवश्य खड़े थे, किंतु अभी एक महत्वपूर्ण कार्य करना शेष था। किंतु अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या था माता? सागर ने तो मंदिर की ओर बढ़ना रोक दिया था ना। सागर तरंगों का प्रवाह रुका था, तूफान थमा था, किंतु कुछ और भी था जो प्रभु श्री जगन्नाथ को कष्ट पहुंचा रहा था और उसे भी रुकना ही था। किंतु प्रभु स्वयं भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। प्रभु नहीं कर पा रहे थे? हाँ भैया, और एक रात उनकी दुविधा और बढ़ी। उसी रात स्वयं देवर्षि नारद भी जगन्नाथ जी पुरी के मंदिर पधारे थे। श्रीमन हरि नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, हनुमान जी। समुद्रदेव, आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, किंतु मैं तो यहीं पर खड़ा रहूंगा। ना स्वयं यहाँ से हटूंगा और ना आपको आगे बढ़ने दूंगा। जगन्नाथ जी प्रभु की जय हो। प्रणाम देवर्षि नारद। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए अंजनी नंदन हनुमान जी। भगवान के प्रति आपकी इस सेवा भाव को देखकर कभी कभी मेरे मन में ईर्ष्या के भाव प्रकट हो जाते हैं हनुमान जी। मैं तो केवल प्रभु का नाम जाप भर कर सकता हूँ, किंतु प्रभु की सेवा का अवसर तो केवल आप ही को प्राप्त होता है हनुमान जी। और प्रभु के प्रति आपकी भक्ति का क्या कहूँ। देखिए ना, प्रभु की सेवा के लिए आपने अपने आप को बांध दिया है। नमन है आपकी भक्ति को, आपके त्याग को। इसमें त्याग कैसा देवर्षि? प्रभु की सेवा तो मेरे लिए परमानंद है। वही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। वही तो मेरे लिए परम सुख है। देवर्षि नारद, किंतु आप यहाँ
इतनी रात्रि में? हनुमान जी, आप तो जानते हैं कि प्रभु का ये धाम मेरे हृदय के अत्यंत निकट है और सदा मैं प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल रहता हूँ। इसीलिए सदा के समान आज भी मुझसे रहा नहीं गया और प्रभु के दर्शन के लिए रात्रि को ही आ गया। नारद जी, किंतु ये तो प्रभु के विश्राम का समय है। जानता हूँ, आप व्याकुल ना होइए। प्रभु और आपके लिए मैं कठिनाइयां प्रस्तुत नहीं करूंगा। रात्रि भर मंदिर के बाहर प्रतीक्षा करूंगा और फिर भोर में उनके प्रथम दर्शन प्राप्त करूंगा, तृप्त हो जाऊंगा और चला जाऊंगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रभु श्री जगन्नाथ जी को मेरा प्रणाम। श्रीमन हरि नारायण नारायण। श्रीमन हरि ना कैसी ध्वनि है ये? कहां से आ रही है ये ध्वनि? कदाचित भीतर से। नारायण नारायण, ये किसकी परछाप है? इस समय जब प्रभु भीतर विश्राम कर रहे हैं और मैं स्वयं उनका महान भक्त बाहर खड़ा हूं ताकि प्रभु के विश्राम में कोई क्षति ना आए, और भीतर कोई है जो प्रभु के विश्राम में, ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? भीतर जाके देखना होगा। भीतर जाऊंगा। यदि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं भीतर आ रहा हूं प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम बहन सुभद्रा और भैया बलभद्र सो रहे हैं। उनकी निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दाऊ का क्रोध तो आप जानते ही हैं। हाँ, वो तो मैं जानता हूं, किंतु मैं ये जान नहीं पाया कि आपका विश्राम का समय है और आप ऐसे टहल क्यों रहे हैं? क्या बताऊं? लंबी कथा है और बहुत बड़ी व्यथा है। जगत के नाथ को व्यथा? संसार की पीड़ा हरने वाले? ये कैसे संभव है? प्रभु, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं, आप मुझसे तो कह ही सकते हैं। तो कान लगाकर सुनने का प्रयास कीजिए। क्या हुआ, कुछ सुना? कहां? सागर तरंगों की ध्वनि इतनी तीव्र है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब समझ में आया कि मैं क्यों नहीं सो रहा। दिन भर के क्रियाकलाप के बाद जब मैं विश्राम करने जाता हूं तो सागर की तरंगों की ये ध्वनि मुझे सोने ही नहीं देती। इतना ही नहीं, देवी लक्ष्मी के साथ शांति से बैठने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता मुझे। आज तक तो मैं धीरज रख के ये सब सहता रहा, किंतु आज लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
चिंता मत कीजिए देवी, ये तो केवल सागर की तरंगों की ध्वनि है। आपके पिताजी समुद्र देव कदाचित विश्राम शब्द से परिचित ही नहीं है, इसीलिए तो रात में भी गतिशील रहते हैं। हाँ स्वामी, तरंगों की ध्वनि सुन ऐसा लगता है जैसे वो यही है, हमारे निकट। आइए कहीं और बैठते हैं। स्वामी इस स्वर से विचलित हो रहे हैं। रात्रि में विश्राम के समय भी समुद्र देव विश्राम के साथ अपनी नासिका को विश्राम ही नहीं दे रहे। आइए देवी, कहीं और चलते हैं। मंदिर के प्रांगण में सागर से सबसे दूर है ये स्थान। कदाचित आपको आपके पिताश्री समुद्रदेव की उपस्थिति का आभास नहीं होगा यहां। लगता है समुद्रदेव ने ठान ही लिया है, कुछ पल के लिए भी इस दिव्य शांति का अनुभव नहीं करने देंगे। देवी, मेरा यह अर्थ नहीं था। नहीं स्वामी, इस समय आपके कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं। ये भूल हुई है मुझसे। किंतु प्रभु, इसका समाधान तो सरल है। आप प्रभु हैं, आप स्वयं जा सकते हैं समुद्र देवता के पास और कह सकते हैं उनसे सागर तरंगों की ध्वनि को मध्यम कर दे। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसके विपरीत जाने के लिए मैं कैसे कह सकता हूं, और वो भी जब वो मेरे ससुर श्री हो। और अब तो मैंने अपनी अर्धांगिनी को भी रुष्ट कर दिया है। इस समय मुझे अपनी नहीं अभी तो उनकी चिंता है। वो क्या सोच रही होंगी, क्या उनका रोष घटा होगा? प्रभु ने क्या कहा? मुझे उसकी चिंता नहीं, मुझे तो प्रभु की चिंता है। और प्रभु इसलिए व्यथित है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शब्दों से आपके मन को ठेस पहुंची है। उनके शब्दों से नहीं देवर्षि, मैं तो इस बात से आहत हूँ कि प्रतिदिन यही होता है। मंदिर में हमें एकांत नहीं मिलता क्योंकि वहाँ दाऊ भी हैं। मंदिर के बाहर आते ही लगता है पिताजी समुद्र देव हमारे साथ ही हैं। उनके स्वर के कारण तो प्रभु एक पल के लिए भी नहीं सो पाते। प्रभु, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? आप जाइए देवर्षि नारद, विश्राम कर लीजिए। किंतु जिस कार्य को करने में हम अक्षम हैं, उसमें आप चाहकर भी क्या कर सकते हैं देवर्षि नारद? आप जाइए, विश्राम कीजिए। प्रणाम माते। सत्य, इतनी ध्वनि में प्रभु कैसे सो पाएंगे? कुछ तो उपाय करना होगा, किंतु इस व्याकुल मन के स्पंदन को कैसे रोकूं? प्रभु की इस व्यथा को कैसे रोकूं? यदि मैं महाबली हनुमान होता तो अपनी एक ही हुंकार से जैसे उनके तरंगों को रोका था,
वैसे ही सागर देव को शांत कर देता, किंतु यह सत्य है कि मैं अन्य और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बार हनुमान जी के कान में प्रभु की व्यथा पड़ी तो कोई और ही कथा बनेगी, क्योंकि हनुमान जी भी अपने प्रिय प्रभु की व्यथा हरे बिना नहीं रहेंगे। नारायण नारायण। क्या हुआ देवर्षि? आप किस विचार में ऐसे शांत खड़े हैं? आप तो प्रतीक्षा करने वाले थे ना भोर में प्रभु दर्शन के लिए? प्रभु के दर्शन तो मुझे अभी हो गए महाबली हनुमान। किंतु ये तो प्रभु के विश्राम का समय है, तो क्या प्रभु अभी तक सोए नहीं? देवर्षि, क्या कारण है इसका? उन्हें कुछ आवश्यकता है क्या? हे महाबली हनुमान, आप यहाँ बेड़ियों में बंधे हुए हैं, किंतु इसका कोई अर्थ नहीं, कोई लाभ नहीं। मेरे अनुसार तो आपका ये त्याग व्यर्थ है। व्यर्थ है? कैसे देवर्षि? आप जो कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए। भक्त यहाँ कष्ट में हैं, आप वहाँ बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और वहाँ हमारे प्रभु जी न लक्ष्मी जी के साथ समय बिता पा रहे हैं और ना ही विश्राम कर पा रहे हैं। कौन है प्रभु की इस व्यथा का कारण? कौन कर रहा है अशांत उन्हें? आप भलीभांति जानते हो, समुद्र देवता, जिन्हें रोकने के लिए आप यहाँ पे खड़े हैं। किंतु सागर जी को तो मैं मंदिर के निकट भी नहीं आने दे रहा हूँ। सत्य है, सागर मंदिर के निकट तो नहीं आ रहा है, किंतु उनकी ध्वनि मंदिर के निकट भी आ चुकी है और विष्णु भगवान के कान के निकट भी, और उसी ध्वनि के कारण प्रभु विश्राम नहीं कर पा रहे। मुझे विश्वास है हनुमान जी के इस समस्या का भी हल आप अवश्य निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो प्रभु का कार्य ही है ना। प्रभु का कष्ट तो मैं नहीं देख सकता, परंतु मैं तो यहाँ बंधन में हूँ। यहाँ खड़े खड़े मैं क्या कर सकता हूँ? देवर्षि, हनुमान जी तो उन बेड़ियों में बंधे थे जिस वक्त प्रभु श्री राम का नाम लिखा था, इसलिए हनुमान जी वही स्थिर रहने पर विवश थे, अर्थात देवर्षि उन्हें बस और विचलित कर गए थे। प्रभु कार्य जब सामने हो तो भक्त हनुमान को और कुछ दिखाई नहीं देता, फिर वो सब बाधाओं को मिटाने का उपाय ढूंढ लेते हैं और प्रभु का कार्य अवश्य पूर्ण करते हैं। समुद्र देव तो मंदिर के निकट नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी ध्वनि जो है वो तो मंदिर के निकट भी आई है और प्रभु के कान के निकट भी आ चुकी है, और यही तो कारण है कि प्रभु विश्राम नहीं कर पा रहे। मुझे ज्ञात था कि हनुमान जी अवश्य कोई ना कोई हल निकालेंगे। हे महाबली हनुमान, अब आप मुझसे क्रोधित क्यों हैं? आपके कहने पर मैंने प्रभु की धरती के स्पर्श से स्वयं को संतुष्ट कर लिया है। अब तो मुझे पीछे मत धकेलिए। मेरे आदेश पर तरंगे भी उतनी शांत हैं जितना उनके लिए संभव है। किंतु उनकी ध्वनि वो तो शांत नहीं है ना। वो ध्वनि तरंगे मेरे प्रभु तक पहुंचकर उनके विश्राम में बाधा बन रही हैं। प्रभु को निद्रा आ सके इसलिए आपकी तरंगों को, उसकी ध्वनि को मध्यम होना अनिवार्य है समुद्र देव। क्षमा करे प्रभु, यह असंभव है। ध्वनि के आने जाने के माध्यम तो पवन है जो मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। संभव है
पवन देव आपकी सहायता कर सके। किंतु हनुमान जी तो स्वयं पवन पुत्र हैं, तो उन्होंने क्या किया प्रभु? फिर पवन पुत्र ने स्वयं पवन देव का आवाहन किया। प्रणाम वायुदेव। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कहो पुत्र, कैसी सहायता चाहिए तुम्हें? आपके माध्यम से प्रभु तक पहुंचने वाले सागर तरंगों की ध्वनि प्रभु के विश्राम में बाधा डाल रही हैं। आप इस ध्वनि को मंदिर प्रांगण में जाने से रोकिए। श्री मंदिर की सीमा मेघनाद प्राचीर के आगे मत जाने दीजिए। क्षमा चाहता हूँ पुत्र, मैं इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकता। वायु तो बस ध्वनि का माध्यम है, और ये तो वायु का स्वभाव है जो स्वयं प्रभु ने निर्धारित किया है। उसे भला मैं कैसे बदल सकता हूँ? किंतु जहां निर्वात होता है वहां ध्वनि का कोई भी प्रसारण नहीं होता पुत्र। यदि तुम मंदिर की सीमा में निर्वात की स्थिति उत्पन्न कर दो तो सागर की ध्वनि भी प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचेगी। मैं उसका प्रयास कर सकता था, किंतु इन बेड़ियों में बंधा हुआ मैं क्या कर सकता हूँ? पुत्र, ये बेड़ियां तो तुमने स्वयं बंधवाई हैं, और प्रभु श्री राम के नाम की बेड़ियों को तोड़कर तुम बाहर भी नहीं आ पाओगे, ये मुझे ज्ञात है। किंतु जहां प्रभु कार्य है वहां कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती, ये भी ज्ञात है मुझे। स्वस्ति ध्यावा पृथ्वी सुचेतुना। हनुमान जी, कोई उपाय तो सोचिए। मुझे विश्वास है हनुमान जी कि इस समस्या का भी हल आप अवश्य निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो प्रभु का कार्य ही है ना। और प्रभु श्री राम के नाम की बेड़ियों को तोड़कर तुम बाहर भी नहीं आ पाओगे, ये मुझे ज्ञात है। किंतु जहां प्रभु कार्य है वहां कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती, ये भी ज्ञात है मुझे। तुम सदा मेरे हृदय में रहोगे, और उसके साथ जगन्नाथ मंदिर के प्रत्येक कण में वास करोगे। जगन्नाथ मंदिर के प्रत्येक कण में वास करोगे। वीर है रघुवीर है रणधीर। जैसा कि प्रभु ने हनुमान जी से कहा था, मंदिर के कण कण में तुम्हारा वास है। ये स्मरण करते ही हनुमान जी मंदिर के कण कण से प्रकट होने लगे और संपूर्ण मंदिर परिसर में कोलाहल के विरुद्ध निर्वात का निर्माण कर दिया। श्री राम भक्त अद्भुत। प्रभु भक्ति का बंधन अटूट बंधन है। जो भी इससे बंधता है वो संसार के प्रत्येक बंधन से मुक्त हो जाता है।